Hello everyone, I welcome you all in today's class of accountancy. We are going to continue our chapter first of partnership accounts introduction. In your last video you have learned how to prepare profit and loss appropriation account. Now today we will study about partners capital account. How to prepare it today you will come to know. First of all we will study कैपिटल अकाउंट. कैपिटल अकाउंट के बारे में तो आप लोगों ने +1 में भी पढ़ा हुआ है. कैपिटल अकाउंट क्या होता है? इट इज ए पर्सनल अकाउंट ऑफ प्रोप्राइटर. हु इज प्रोप्राइटर? प्रोप्राइटर होता है ऑनर. तो ये क्या है? ऑनर का पर्सनल अकाउंट है, जिसके अंदर पर्सनल अकाउंट के रूल्स, जो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग है, आपको आते होंगे. तो उसके अंदर हमारे पर्सनल अकाउंट के जो रूल्स हैं वो लगेंगे कैपिटल अकाउंट के ऊपर. इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटर ओनली वन कैपिटल अकाउंट इज ओपन. देखो, सोल प्रोप्राइटर में सिंगल इंडिविजुअल ओनर होता है, तो उसके लिए हमें एक ही कैपिटल, एक पर्सन पैसा इन्वेस्ट कर रहा है तो एक ही कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ता है. बट इन केस ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के अंदर मोर देन वन पर्सन होते हैं, तो कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स इज ओपन सेपरेटली इन देयर नेम्स. उनके नेम पर क्या होगा? सेपरेटली कैपिटल अकाउंट्स हम प्रिपेयर करेंगे. कैसे? एग्जाम्पल, सपोज राकेश, महेश और हरीश, 3 पर्सन है, ये 3 पार्टनर्स हैं. तो अगर हम हमारी सोल प्रोप्राइटर में सिर्फ राकेश ओनर होता तो हम बनाते राकेश कैपिटल अकाउंट. लेकिन अब हमारे पास मोर देन सोल प्रोप्राइटरशिप होती है तो वन इंडिविजुअल होता है. अब पार्टनरशिप है तो मोर देन वन पर्सन मीन्स 3 पार्टनर्स आर देयर, आर, एम और एच. इन तीनों के सेपरेटली अकाउंट्स बनेंगे. राकेश कैपिटल अकाउंट, महेश कैपिटल अकाउंट और हरीश कैपिटल अकाउंट. क्लियर है? देखो क्या बोल रहे हैं. बट इन केस ऑफ पार्टनरशिप द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स इज ओपन सेपरेटली इन देयर नेम. सेपरेटली मीन्स अलग अलग उनके नेम पे उनके अकाउंट्स को ओपन किया जाएगा. वॉट एवर शेयर ऑफ कैपिटल इज कॉन्ट्रीब्यूटेड, जो भी उन्होंने शेयर ऑफ कैपिटल, अगर किसी ने 1 लाख किया है, किसी ने 50,000 किए हैं, तो किसी ने 20,000 किए हैं. कैपिटल इन्वेस्टमेंट तो अलग अलग हो ही सकती है. और इन्वेस्टेड बाय पार्टनर्स इनटू द बिजनेस इज क्रेडिटेड टू देयर रिस्पेक्टिव अकाउंट्स. अब देखो, कैपिटल अकाउंट में ये क्या होती है? जो भी अमाउंट इन्वेस्ट होती है कैपिटल को हम क्या करते हैं? टू कैपिटल क्रेडिट करते हैं. क्यों? सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग. इसलिए हमारा ये क्या होगा? जो भी उन्होंने अमाउंट इन्वेस्ट की होगी वो क्या होगी? क्रेडिट होगी. सपोज अगर हम लेके चले राकेश ने इन्वेस्ट किया 1 लाख रुपए, एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू राकेश कैपिटल अकाउंट. इन्होंने अभी बोला कि कैपिटल क्या होगी? क्रेडिट होगी. और जब महेश की बारी आएगी तो राकेश की जगह महेश और थर्ड वाला हरीश. क्लियर इट इज. इसके बाद क्या बोल रहे हैं? इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कैश और एसेट. जहां पे मैंने कैश अकाउंट डेबिट किया, यहाँ पे कैश भी हो सकता है, इसकी जगह कोई एसेट भी लाया हो सकता है. और एक चीज आती है और गुडविल. वो गुडविल भी हमारे पास ला सकते हैं. कैसे आएंगे? जब हम किसी नए बिजनेस के अंदर, हम नया बिजनेस नहीं कर रहे, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस के अंदर किसी पार्टनर को एडमिट करा रहे हैं, तब गुडविल अकाउंट हैबिट होता है. इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे, आपको और इजीली समझ लगेगा. तो इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कैश और एसेट, और बोथ, दोनों भी हो सकते हैं. तो एंट्री क्या होगी? कैश डेबिट एसेट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. जो भी पार्टनर का नेम होगा वो वहां पे कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा. नेक्स्ट देखो, अब पार्टनरशिप की कैपिटल के बारे में पढ़ना है. तो हमारी जो कैपिटल अकाउंट है पार्टनरशिप में 2 तरह की होती है. फर्स्ट इज फिक्स कैपिटल अकाउंट, सेकंड इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट. अब देखो, कैपिटल हमारी वैरी करती रहती है. जब हम फिक्स कैपिटल अकाउंट के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हमारे पास एक अकाउंट ओपन होगा, करंट अकाउंट इज ओपन. जब हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के अकॉर्डिंग चलेंगे तो करंट अकाउंट ओपन नहीं होगा. जब फिक्स कैपिटल के अकॉर्डिंग जब हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, करंट अकाउंट प्लस एक कैपिटल अकाउंट ओपन होगा. और जब हमारी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट होगी तो सिर्फ एक ही अकाउंट ओपन होगा, और वो कौन सा अकाउंट ओपन होगा? कैपिटल अकाउंट ओपन होगा. तो आगे हम इन दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं. फिक्स कैपिटल क्या होती है? कि कैपिटल फिक्स रहेगी और कैपिटल अकाउंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारी कैपिटल से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस आएंगी, जिसके अंदर ओपनिंग और क्लोजिंग, अगर हमारे कुछ एडिशंस और विड्रॉल्स नहीं हुए तो ओपनिंग और क्लोजिंग का बैलेंस क्या रहता है? सेम रहता है. लेकिन फ्लक्चुएटिंग के अंदर ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर इसका नेम ही क्या है? फ्लक्चुएट. इट मीन्स कैपिटल क्या करती रहेगी? वेरी करती रहेगी. ओपनिंग और क्लोजिंग कभी हमारी सेम, बहुत रेयरली हो सकता है, लेकिन
मोस्ट प्रोबेबली यही होगा कि वो डिफरेंट होगी। करंट अकाउंट किस लिए मेंटेन किया जाता है कि जो भी पार्टनर्स की सैलरी, कमीशन, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसी भी तरह की ट्रांजैक्शंस है, कमीशन, वो सब कहाँ पे मेंटेन करेंगे? करंट अकाउंट के अंदर। लेकिन जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होगी तो हम सारी की सारी चीज़ें एक ही अकाउंट के अंदर मेंटेन करेंगे। कौन से अकाउंट के अंदर? कैपिटल अकाउंट के अंदर। एक बार हम इनको पढ़ते हैं डिटेल में। फिक्स कैपिटल मेथड। सबसे पहले अब देखो, कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए हमारा फर्स्ट मेथड है फिक्स कैपिटल मेथड। उसका मतलब क्या है? फिक्स कैपिटल मीन्स द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स रिमेन्स फिक्स्ड। कैपिटल क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। एंड चेंज विद द एडिशन और विड्रॉल ऑफ कैपिटल। अगर हमने कुछ और फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस की है तो एडिशन होगा, विड्रॉल्स मीन्स ड्रॉइंग्स की है तो कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी। इन दिस मैथड टू अकाउंट्स आर ओपन। दो अकाउंट्स बनेंगे। फर्स्ट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड सेकंड इज पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर कैपिटल में कैपिटल से रिलेटेड होगा ओपनिंग कैपिटल, अगर कुछ एडिशंस हुई हैं, कुछ विड्रॉल्स हुए हैं। करंट अकाउंट के अंदर अदर ट्रांजेक्शन्स आ जाएंगी। ट्रांजेक्शन्स रिलेटिंग टू ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, इंट्रोडक्शन और विड्रॉल ऑफ कैपिटल आर रिकॉर्डेड इन कैपिटल अकाउंट। ये मैंने आपको बता ही दिया है। अदर ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन पार्टनर्स करंट अकाउंट। कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्रॉइंग, सैलरी, करंट अफेयर्स ऑफ द पार्टनर्स, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये सारी चीजें कहाँ पे रिकॉर्ड होंगी? करंट अकाउंट के अंदर। नेक्स्ट है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएट का मतलब जिसके अंदर हमारी कैपिटल चेंज होती रहती है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मीन्स दैट कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स डू नॉट रिमेन फिक्स्ड। इसके अंदर हमारी कैपिटल फिक्स नहीं रहती, बट चेंज विद ईच एंट्री। हर एक एंट्री के साथ ये क्या करेगी? चेंज होती रहेगी। When capital are fluctuating, only one account is maintained for each partner, that is partners capital account. पार्टनर्स कैपिटल और करंट दोनों अकाउंट का काम इसके अंदर कौन सा अकाउंट करेगा? एक ही अकाउंट करेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। All transactions relating to partners like opening balance, addition, withdrawal, interest on loan, sharing of profit, all will be recorded in partners capital account. Drawings, interest on drawing, ये सब कहाँ आएगा? डेबिट साइड पे। देखो, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, एडिशन, विड्रॉल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट ऑन द क्रेडिट साइड, पार्टनर्स ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये सब कहाँ पे आएगा? डेबिट साइड पे। नेक्स्ट डिफरेंस है फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में मीनिंग। इसके अंदर ओपनिंग और क्लोजिंग अनचेंज रहता है, इसके अंदर चेंज होता रहता है। चेंज इन बैलेंस फिक्स रहेगा, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। दो अकाउंट्स बनेंगे, कैपिटल और करंट, इसके अंदर एक ही अकाउंट बनेगा, कौन सा? कैपिटल। ऑल एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू पार्टनर्स कहाँ होंगी? करंट में। इसके अंदर सारी किसके अंदर होंगी? कैपिटल अकाउंट के अंदर होंगी। प्रेजेंटेशन इन द बैलेंस शीट, बैलेंस ऑफ बोथ अकाउंट्स आर शोन। दोनों अकाउंट्स शो होंगे, लाइबिलिटी साइड पे शो होंगे, और अगर क्रेडिट बैलेंस होगा तो ओनली कैपिटल अकाउंट इज शोन। सिर्फ कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आएगा, लाइबिलिटी साइड में क्रेडिट बैलेंस। क्लियर इट इज? नाउ कंटिन्यू इट विद द हेल्प ऑफ एन इलस्ट्रेशन। क्वेश्चन पढ़ते हैं। राइट अप द कैपिटल एंड करंट अकाउंट। अब क्वेश्चन में बोला है कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, दो अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। इट मीन्स हम कौन से मेथड के अकॉर्डिंग चलेंगे? फिक्स कैपिटल के अकॉर्डिंग। तो फिक्स कैपिटल अकाउंट है तभी हमारे पास दो अकाउंट्स मेंटेन हो रहे हैं, वन इज कैपिटल अकाउंट एंड द अदर इज करंट अकाउंट। ऑफ द पार्टनर्स गोबिन एंड कृष्ण, दो पार्टनर्स हैं, वन इज गोबिन एंड द सेकेंड वन इज कृष्ण। वी विल सी द डिटेल्स। कैपिटल ऑन 1/4/2018, इट मीन्स ये हमारी कौन सी कैपिटल है? ओपनिंग कैपिटल। अब देखो, कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस कौन सा होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है, 75,000 एंड 80,000। नेक्स्ट इज गोबिंद करंट अकाउंट। गोबिंद का तो बता रखा है क्रेडिट बैलेंस है, और उसके बाद जो कृष्ण का करंट अकाउंट ओपनिंग है वो क्या है? डेबिट है, इट्स नॉट क्रेडिट। उसके बाद ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, इन्होंने 3,000 और इसने 5,000 की ड्राइंग्स की है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10%, इंटरेस्ट मिली है इनको 7,500, 8,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 200, 400। शेयर ऑफ प्रॉफिट्स 7,000, 6,000। सैलरी फॉर द ईयर 6,000, 3,000। सबसे पहले हम बनाते हैं गोबिंद का अकाउंट। गोबिंद्स कैपिटल अकाउंट लेजर फॉर्म में बनेगा। उसका क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट इधर वाली साइड होता है, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ये तो आपको पता ही होगा। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना बैलेंस दिए?
75,000। फिक्स कैपिटल है तो क्या होगा, हमारा ओपनिंग और क्लोजिंग हमेशा फिक्स ही रहेगा, तो इसका क्लोजिंग भी क्या आ जाएगा, टू बैलेंस कैरी डाउन 75,000। ये अकाउंट क्लोज हो गया। अब हम इसका करंट अकाउंट मेंटेन करेंगे, गोबिंस करंट अकाउंट। सबसे पहले करंट अकाउंट का बैलेंस, गोविंद का क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड पे आएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस को ब्रॉट डाउन लिखते हैं, क्लोजिंग बैलेंस को कैरी डाउन लिखते हैं। ये भी आपने +1 में पढ़ा हुआ है। तो गोविंद का करंट अकाउंट का बैलेंस है, ये दिया हुआ 4,000, तो यहाँ पे लिख लेंगे 4,000। इसके बाद गोविंद की डिटेल्स, ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग ईयर। देखो कैपिटल इंक्रीज होती है तो क्रेडिट साइड पे आती है, डिक्रीज होगी तो डेबिट साइड पे आएगी। तो ड्रॉइंग्स की वजह से हमारी कैपिटल क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। तो 2 ड्रॉइंग्स कितना आ जाएगा, 3,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इससे क्या कैपिटल इंक्रीज होगी, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी है, 7,500। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये भी उसका चार्ज है, तो इधर वाली साइड आ जाएगा 2 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना है, 200। शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, इससे भी कैपिटल इंक्रीज होगी। अगर लॉसेस होते तो उधर दूसरी साइड आते, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कितना है, 7,000। सैलरी मिली है, इससे भी कैपिटल इंक्रीज हुई होगी, बाय सैलरी 6,000। इस तरह से अब हम क्या करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेंगे हमारा 4,000, 6,000, 10,000 और 14, 24, 500। हमारी क्रेडिट साइड का टोटल है 24,500, डेबिट साइड का 3,200। तो बैलेंस इन फिगर हमारे पास आ जाएगा, टू बैलेंस कैरी डाउन 21,300 बैलेंस इन फिगर। ये था हमारा गोविंद का कैपिटल अकाउंट और फिर करंट अकाउंट। इसी तरह से कृष्ण का बन जाएगा, कैपिटल अकाउंट सेम 80,000 आ जाएगा। लेकिन जब आप करंट अकाउंट मेंटेन करोगे, इसका क्रेडिट बैलेंस था तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आया, इसका डेबिट बैलेंस है तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा। ये आप खुद से ट्राई कीजिएगा, कृष्ण का जो कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट है। लेट्स डू वन मोर इलस्ट्रेशन। सन एंड मून आर पार्टनर्स इन 3:2। सन और मून की पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता रखी है, 3:2 है। देयर कैपिटल्स आर 30,000 एंड 10,000। उनकी कैपिटल बता रखी है 30,000 और 10,000 है। एज पर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जो इनकी पार्टनरशिप डीड है उसके अकॉर्डिंग क्या बोल रहे हैं, सन इज टू गेट सैलरी ₹1,500 पर मंथ। सन को कितनी सैलरी मिलेगी, 1,500 रुपीज पर मंथ मिलेगी। इट मीन्स ये 1 मंथ की दे रखी है, 12 मंथ्स की निकाल लेंगे। एंड मून्स कमीशन @ 5% ऑन सेल्स ऑफ 80,000। 80,000 का 5% मून को क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा। द प्रॉफिट अर्नड बाय देम आर 90,000। प्रॉफिट जो है 90,000 है। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का जो जो प्रॉफिट आता है, जिसको हम डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के लिए, ये वो प्रॉफिट है। दे आर टू गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल @ 10%। जो इनको कैपिटल दे रखी है 30,000 और 10,000, इस पे इंटरेस्ट देनी है। इट वॉज डिसाइडेड टू ट्रांसफर 1/8, क्या बोल रहे हैं, इट वॉज डिसाइडेड टू ट्रांसफर 1/8 ऑफ नेट प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व। नेट प्रॉफिट मीन्स कि सब कुछ देने के बाद जो प्रॉफिट आएगा वो हमने, अगर यहाँ पे बोलते बिफोर एनी एप्रोप्रिएशन, मतलब कुछ भी बांटने से पहले, तो हम इस 90,000 का 1/8 करते। लेकिन अभी नेट प्रॉफिट बोला, इट मीन्स ये सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसका 1/8 हमें कहाँ ट्रांसफर करना है, जनरल रिजर्व के अंदर। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। फॉर 30 सेकेंड्स आप ये क्वेश्चन को एक बार रीड करिए। ओके, नाउ वी विल फर्स्ट प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हम इसके बारे में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लास्ट वीडियो में पढ़ा था आपने। सबसे पहले प्रॉफिट दे रखा है 90,000, तो हम क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्रेडिट साइड पे आ रहा है क्योंकि प्रॉफिट है, नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस होता है। प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है, इट्स 90,000। सबसे पहले टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 2 पार्टनर्स हैं, वन इज सन एंड द सेकेंड इज मून। 10% इंटरेस्ट बोलिए, 30,000 का 10% 3,000, 10,000 का 10% इज
1000। तो टोटल कितना हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4000। इसके बाद इन्होंने बोला था सन इज टू गेट सैलरी टू सैलरी सन, कितनी मिलेगी 1500 पर मंथ, तो 12 मंथ इट्स 18,000। एंड देन दे सेड अबाउट कमीशन टू मून, क्या बोला था कमीशन का 5% ऑफ 80,000, 80,000 का 5%। आप कैलकुलेशन करते वक्त बिल्कुल भी कैलकुलेटर का यूज नहीं करोगे, सीबीएसई में आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो जो भी कैलकुलेशंस करनी है विदाउट द यूज ऑफ कैलकुलेटर करनी है आपने। नेक्स्ट है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व ने इन्होंने क्या बोला था 1/8 ऑफ द नेट प्रॉफिट, तो इसके लिए छोटा सा नीचे वर्किंग नोट बना लो, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व। नेट प्रॉफिट निकालेंगे सबसे पहले। प्रॉफिट फॉर द ईयर था 90,000, जिसमें से 4,000 हमने इंटरेस्ट दे दी, 18,000 हमारा कमीशन नहीं सैलरी हो गई, और 4,000 हमारा कमीशन हो गया, तो ये आ जाएगा इट्स 64,000। तो अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व निकालनी है, कितना बोला था 1/8 ऑफ नेट प्रॉफिट, तो ये कितना आ गया 8,000 रुपीज। तो जनरल रिजर्व में कितने रुपए आ जाएंगे 8,000। ये था 90,000, 4,000 और 18,000 और 4,000, ये हमने किया तो 64 आया था। 64,000 में से 8,000 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा 56,000। तो उस प्रॉफिट को हम ट्रांसफर कर देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू सन मून। 56,000 को कौन सी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्वेश्चन में बोला हुआ है 3:2। 3:2 में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 56,000 सन का है 3 शेयर, 56,000 मून का है 2 शेयर, टोटल शेयर कितना है 5, डिवाइडेड बाय किससे कर देंगे 5। तो 56,000 डिवाइडेड बाय 5 तो आएगा 11,200, जिसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सन का शेयर आ जाएगा 33,600, मून का शेयर आ जाएगा 22,400। तो यहाँ पे आ जाएगा 33,600, 22,400 और अकाउंट को क्लोज कर देंगे। ये था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये शेयर निकालना भी आपको बता दिया, 3:2 बोला था, तो 3 था सन का, 2 था मून का, और 3 + 2 टोटल कितना शेयर हो गया 5। नेक्स्ट कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोला था। आप कैपिटल अकाउंट देखो अलग अलग अकाउंट्स भी बना सकते हैं सन और मून का, एक मैं जो आपको तरीका बताने जा रही हूँ वैसे भी कर सकते हो। एक ही अकाउंट के अंदर सन और मून के मीन्स अमाउंट के 2 कॉलम बनाएंगे, एक सन का एक मून का, एक सन का क्रेडिट साइड पे एक मून का। सबसे पहले बैलेंस इन्होंने बोला था 30,000 और 10,000, जब कुछ नहीं मेंशन होता इट मीन्स हम क्रेडिट बैलेंस मान के चलेंगे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000 10,000। देखो सबसे पहले इंटरेस्ट आ रही थी बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसकी थी 3,000, इसकी थी 1,000। उसके बाद मिल रही थी सैलरी, सैलरी किसको दे रहे थे ये 1,500 पर मंथ सन को, तो सैलरी कितनी थी सन की 18,000। मून के पास सैलरी नहीं थी, मून के पास क्या था कमीशन, कितना 4,000। इसके बाद इनके पास प्रॉफिट का शेयर आया था बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कितना था 33,600, 22,400। और इसके बाद हम निकाल लेंगे, इसके बाद और कुछ नहीं था, टू बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंस इन फिगर क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है, तो ये कितना आ जाएगा कैलकुलेट कीजिए। फर्स्ट सन का आ जाएगा 84,600, मून का आ जाएगा 37,400। ये था हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस तरह से आपने नीटली प्रिपेयर करना है। ये था हमारा फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की इलस्ट्रेशन। आई होप आपको ये समझ लग गया होगा। अब हम अपना नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।